नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। द कश्मीर फाइल्स फिल्म में एक डायलॉग आई थी। कहा गया कि सरकार उनकी है तो क्या हुआ, सिस्टम हमारा है। एक ऐसी खबर आई है जिससे आप सुनेंगे तो आपकी बेचैनी बढ़ जाएगी। वो ये कि हिंदुस्तान की सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से कि हिंदुस्तान में हलाल सर्टिफिकेशन का काम जमीयत उलमाए हिंद, ये देवबंद वाले करेंगे। और ये काम सरकार नहीं करेगी, आप ऐसे संगठन को दे रहे हो जिसकी विचारधारा पे दुनिया भर में आतंक फैलाता है तालिबान। ये देवबंद, ये जमीयत उलमाए हिंद और ये स्कूल ऑफ इस्लाम, यही तालिबान फॉलो करता है। कट्टरपंथियों के ऊपर मोदी सरकार क्यों मेहरबान है, इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ रमेश शिंदे साहब हैं, जो हलाल इकोनॉमी के ऊपर हिंदुस्तान के सबसे बड़े रिसर्चर हैं कि दुनिया भर में और हिंदुस्तान में किस तरह से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली बार आपने हमारे दर्शकों को बताया था कि हलाल इकोनॉमी होती क्या है, कैसे ये खतरा बनता चला जा रहा है। अब ये खबर आई है, इसके पीछे कितनी सच्चाई है, क्या है सरकार की मंशा? जी, सबसे पहले तो मैं कैपिटल टीवी का और सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूं कि जो हलाल इकोनॉमी के टॉपिक को उन्होंने इतना बड़ा एक कहेंगे कि सराहया है। अब ये जो खबर आई है यह वास्तविकता है और इसमें बहुत गंभीरता से भारत के लोगों ने सोचना चाहिए। और ये जो आपने कहा कि सरकार हमारी है लेकिन सिस्टम में उनके लोग कैसे बैठे हुए हैं, सही बात है। सिस्टम कैसे उनके लिए काम कर रही है, ये बहुत गंभीरता का विषय है। क्योंकि आज हिंदुत्व की सरकार रहते हुए जो हम देख रहे हैं कि जो देवबंद मोदी सरकार का विरोधी रहा है, जो देवबंद, जो जमीयत उलेमा हिंद, एक तरफ से हम देखेंगे कि समाजवादी पार्टी से वो सांसद रह चुके हैं हमारे यहाँ पर, और वही लोग आज यहाँ पर हमारे सिस्टम के अंदर बैठ करके, सिस्टम के अंदर का उपयोग करके वो आज एक अपने लिए एक सुविधा बना रहे हैं। और ये सुविधा है कि अब तक हलाल सर्टिफिकेशन जो था वो इस्लामिक सोसाइटी ही दे रही थी, लेकिन उसको भारत की कोई मान्यता नहीं थी, भारत सरकार से कोई उसको मान्यता नहीं थी। आज केंद्र सरकार से यह नोटिफिकेशन निकल चुका है 7 अप्रैल 2023 को कि उसके अंदर 180 दिन का समय दिया गया है, जिसके बाद इस दौरान जमीयत उलेमा हिंद ने अपने डॉक्यूमेंट सरकार को देने हैं। उसके बाद जमीयत उलेमा हिंद भारत सरकार का अधिकृत बॉडी होगा, जो एक्रेडिटेड बॉडी कहा जाएगा और जो मान्यता प्राप्त बॉडी होने के कारण से भारत की सारी चीजों को, सारे उत्पादों को यह हलाल सर्टिफिकेट ऑफिशियली देगा। यह हलाल सर्टिफिकेशन होता किस तरह से, एक बार फिर से एकदम जैसे समझाइए कि सर्टिफिकेशन होता क्यों है और क्या होता है, उसमें क्या पैसा और क्या अर्निंग्स है? जी, वैसे यदि देखा जाए तो भारत में FSSAI, FDA ये सर्टिफिकेशन करने वाली अथॉरिटीज है। अब जैसे मुस्लिम देश है तो उन्होंने 2013 में कानून बनाया कि जो भी नॉन मुस्लिम देश है उनके यहां से जो उत्पाद हमारे देश में आएगा उसके लिए हमें इस्लामिक सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि अब बहुत सारे प्रोडक्ट्स में सुअर का मांस यूज हो सकता है या और भी कुछ उसके जिलेटिन हो सकते हैं, प्रिजर्वेटिव हो सकते हैं। इसका एक उपयोग करके ये एक तरीके से एक सर्टिफिकेट बनाया गया। वास्तविकता में कुरान में जब बात करते हैं तो हलाल का मुद्दा सिर्फ मांस से आता है या एक स्लॉटरिंग की पद्धति से आता है, उसका कोई सर्टिफिकेट का कहीं जिक्र कुरान में, हदीस में कहीं नहीं है। लेकिन उसके बावजूद वर्ल्ड के 57 कंट्रीज ने इसको नियम बनाया और जब यह नियम के रूप में लागू हो गया तो भारत के व्यापारियों के ऊपर जो अपना सामान सऊदी, दुबई, कतार या मुस्लिम देशों में भेज रहे हैं, उनको यह बताया गया कि यदि आपका प्रोडक्ट मुस्लिम देश में जाना है तो आपको हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अब यह सर्टिफिकेट कौन देगा? तो उन्होंने कहा यह सर्टिफिकेट देने का अधिकार मुस्लिम बॉडी को होगा। भारत में जैसे जमीयत उलेमा हिंद है, उसी का महाराष्ट्र में जमीयत उलेमा महाराष्ट्र है, फिर उसके बाद में हलाल सोसाइटी है। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, जो ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं। इस सर्टिफिकेट के लिए वो हजारों रुपया चार्ज करते हैं, पर प्रोडक्ट चार्ज करते हैं। और ये जो पैसा है आज
ग्लोबली विश्व में यदि देखा जाए तो कुल मिलाकर के ये जो सारी चीजें हलाल इकोनॉमी की बात करेंगे तो ये 2.1 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है। यानी भारत की इकोनॉमी अब 3.2 की है और ये हलाल इकोनॉमी 2013 में जो चालू हो गई वो अब करीब करीब 2.1 ट्रिलियन डॉलर्स की बन चुकी है। तो जो सर्टिफिकेशन कहीं अस्तित्व में नहीं था उस सर्टिफिकेशन को ये सर्टिफिकेशन के लेवल पर लेकर के आए कि मुसलमानों ने जो चीज लेनी है उसको उनको गारंटी होनी चाहिए। अब जैसे उदाहरण के रूप में दाल है, चावल है या मतलब मैं तो मैकडोनाल्ड वगैरह चीज नहीं कह रहा हूं इसमें। मैं तो अब सुन रहा हूं कि घर भी हलाल सर्टिफिकेट हो रहा है। घर भी हलाल सर्टिफिकेट है। उसके बाद में शेयर मार्केट हलाल सर्टिफाइड हो चुका है। उसके बाद में वेबसाइट हलाल सर्टिफाइड हो रही है। तो ये जो सारी चीजें कि कुरान में तो वेबसाइट का कहां उल्लेख हो सकता है, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट का उल्लेख कहां हो सकता है। तो ये सरकार के तमाशा क्यों करवा रही है ये? तो इसीलिए ये जो बात थी कि यदि मुसलमानों की कोई डिमांड है तो उसको अब यूसीसी में हम देख रहे हैं कि यूसीसी में यदि कॉमन लॉ है तो यहां पर यदि कोई सिख भाई या सिख बंदा है वो उसके मजहब में या उसके सिख पंथ में लिखा हुआ है कि वो राहत मर्यादा के अंतर्गत कोई भी सरदार हलाल नहीं खा सकता है। मैकडोनाल्ड 100% हलाल है, KFC 100% हलाल है, बर्गर किंग 100% हलाल है। आज जितने भी रेस्टोरेंट है, इंडिगो एयरलाइंस 100% हलाल है। आप इंडिगो में ले लीजिए, नीचे एक छोटा सा लाइन लिखा होगा हमारे सारे प्रोडक्ट हलाल है। क्यों भाई 100% हलाल है? इस देश में मुसलमान माइनॉरिटी या मेजॉरिटी है? यदि मुसलमान इस देश में माइनॉरिटी है तो माइनॉरिटी के लिए जो चीज चाहिए वो 100% बाकी सब लोगों के ऊपर क्यों लागू कर रहे हैं? सबके ऊपर थोपा जा रहा है। 100% ये थोपा जा रहा है। और जो कुछ लोगों के मैकडोनाल्ड में 5% भी मुसलमान ग्राहक नहीं है, लेकिन बाकी बचे 95% ग्राहकों को पता भी नहीं कि वो हलाल खा रहे हैं। और इसी बात के ऊपर हमने जो सरकार को कहा था कि इसको रेगुलेट किया जाए, जिनको हलाल चाहिए, हम कोई हलाल के विरुद्ध नहीं है। भारत सरकार को व्यापार बढ़ाना है उसके भी हम विरोध में नहीं है। हमारा सिर्फ ये कहना है कि ये जो हलाल सर्टिफिकेशन जो मुस्लिम अथॉरिटीज दे रही है वो सरकार करे, वो सरकार करे। FSSAI यदि इतनी बड़ी बॉडी है, हमारी सरकार सेक्युलर कह रही है, सेक्युलर सरकार मंदिर चला रही है हिंदुओं के, सेक्युलर सरकार आज वक्फ बोर्ड चला रही है, सेक्युलर सरकार आज मुसलमानों के लिए माइनॉरिटी कमीशन चला रही है। तो उसी के अंदर आप 4 मुसलमानों को अपॉइंट कीजिए जो इस्लाम के जानकार है, आप उनको महीने की सैलरी दे दीजिए और उनसे हलाल सर्टिफिकेट कर लीजिए। लेकिन उसके बावजूद ये मुस्लिम प्राइवेट अथॉरिटीज को सर्टिफाई करना मतलब उनके हाथ में सारा का सारा अपना जो धन है वो सौंपना है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई जमीयत उलमा हिंद ये मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव कैसे हो गया। ये वास्तविकता की बात है क्योंकि जमीयत उलेमा हिंद का जो हलाल सर्टिफिकेट है वो सारे मुस्लिम देशों में वो अलाउड नहीं है। देखिए वो ये भी समझना पड़ेगा और ये जो है लोगों को बताना जरूरी है कि हिंदुस्तान में ये जो देवबंदी मुसलमान हैं इनकी संख्या 20% भी नहीं है और ज्यादातर लोग तो बरेलवी वाले हैं। अगर देना भी है तो आप जो बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय के अंदर है बरेलवी वालों को आप दें। और इनका काम क्या है जमीयत उलमा हिंद वालों का? भाई टेररिस्टों के लिए चुनाव उनके लिए मदद पहुंचाना। आप सीए का विरोध करने के लिए बाजार में आ जाएंगे। आप तरह तरह के जो है तमाम वो कट्टरपंथियों का एक जमावड़ा आप क्रिएट कर रहे हो। तो ये तो पूरी तरीके से न्याय है, बहुत बड़ा। और इसलिए अभी जो 180 दिन का जो कालावधि मिला है इस दौरान हम सारे हिंदू समाज में जागृति कर रहे हैं कि आप इसका अपोज कीजिए। जमीयत उलेमा हिंद भारत सरकार का एक्रेडिटेड बॉडी क्यों होना चाहिए? भारत सरकार ने जो जो कानून बनाए, सीए बनाए, एनआरसी बनाए, उसके विरोध में जमीयत उलेमा हिंद खड़ा हो गया। भारत सरकार के गृह मंत्री को अमित शाह जी को उन्होंने कहा सीए एनआरसी वापस नहीं लेंगे तो हम आपको हवाई अड्डे से बाहर नहीं आने देंगे। इतना कहने की हिम्मत उनकी हो गई। अब यूसीसी का प्लानिंग चल रहा है तो मदनी सामने आकर के कह रहा है कि सरकार को जो कानून बनाना है बनाए, हम उसका विरोध करेंगे और हमारा इस्लाम का काम ही है विरोध करना। तो हम कोई चीज सरकार की नहीं मानेंगे, हम हमारे तरीके से चलते हैं। तो किस तरीके से सरकार को रुकवाया जा सकता है? ये जो पहल जो चीज चल रही है माने फैसला है ये जी। तो ये जो आज सरकार ने इसके बारे में जो प्रावधान बनाया है इसके लिए हम एक प्रयास कर सकते हैं। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय यानी जिसको हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स कहते हैं, उसका जो डिपार्टमेंट है DGFT, डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड,
यदि हम उसको अपनी बड़ी संख्या में पत्र भेजें, यदि हम उनको कहें कि ये पूरी तरीके से गलत है और आप जो ये कदम उठा रहे हैं, आप जो ये जमीयत उलेमा हिंद जैसे जो एक आतंकवाद का सपोर्टर संगठन है, आज भारत में करीब करीब 700 आतंकवादियों की केस लड़ने वाला संगठन है, ऐसे संगठन को धन मिले इसकी व्यवस्था आप कर रहे हैं, तो ये पूरी तरीके से भारत के सुरक्षा से खिलवाड़ है। और इस दृष्टिकोण से हमें देखना चाहिए, एक तरफ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया 2047 में भारत को इस्लामिक देश बनाने का सपना देख रहा है और इसमें सरकार जो है मदद कर रही है, तो इस प्रकार से यदि होगा तो ये तो बहुत आसान तरीके से ये लोग करेंगे। और इसलिए ये जो धन की जो बात है कि इसके माध्यम से जो धन कलेक्ट कर रहे हैं, जयपुर बॉम्ब ब्लास्ट में 83 लोगों की डेथ हो गई और उसके बाद ट्रायल कोर्ट ने 8 लोगों को सजा सुनाई, जिसके अंदर 4 लोगों को फांसी की सजा सुनाई। उनकी सहायता के लिए जमीयत उलेमा हिंद ने करीब करीब 19 एडवोकेट्स दिए, जिसके अंदर 2 एडवोकेट्स केटीएस तुलसी और हमारे जो पूर्व जो मंत्री रह चुके हैं अभिषेक मनु सिंघवी, नहीं, ये सलमान खुर्शीद, उनके नेतृत्व में 19 एडवोकेट्स दे दिए उन्होंने। उसके बाद राजस्थान सरकार ने किया 46 हियरिंग्स में एक भी बार उनका जो गवर्नमेंट का जो एडवोकेट है वो वहां पर नहीं गया, तो सब बरी हो गए। तो वन साइडेड केस हो गया और सारे के सारे बरी हो गए। अब राजस्थान सरकार ने कहा कि नहीं, वो अपनी जिम्मेदारी में कम हो गया तो हम एडवोकेट जनरल को पद से निकाल दे रहे, बर्खास्त कर रहे हो उसको। मतलब क्या हो गया, जिन्होंने 83 लोगों की जान ली है वो तो बाहर घूम रहे और उनको बाहर घूमने के लिए जो सहायता कर रहे हैं वो जमीयत उलेमा हिंद है। ऐसे संगठन को यदि ये सर्टिफिकेट का देने का अधिकार मिले तो कल तो ये हमारे घूमने आने पर भी ये सर्टिफिकेशन लगाएंगे, चैनल को भी कहेंगे हलाल सर्टिफिकेट ले लो तभी मुसलमान आपका चैनल देखेंगे, आपकी चैनल में कोई इस्लाम के विरुद्ध बात नहीं होनी चाहिए। तो ये एक तरीके से भारत में जो स्वतंत्रता है, जो फ्रीडम है, उसके ऊपर पूरी तरीके से ये एक तरीके से हम कहेंगे कि पाबंदी लाने की बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर जो है हमारे दर्शकों को ये सारी जानकारी दी और इस वीडियो को देखने के बाद शांति से बैठिए, वाणिज्य मंत्रालय के अंदर चिट्ठी लिख करके उन्हें बताएं कि ये इस तरह की मानसिक गुलामी को हमारे ऊपर थोपा नहीं जा सकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे ज़रूर अपने परिवार, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और कमेंट करें। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।